जेईई मेन 2026 के रिजल्ट्स फाइनली आउट हो चुके हैं और आपकी जितनी भी मेहनत थी इन द पास्ट 12 इयर्स उसका रिजल्ट आ चुका है। अब आपके और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में एक ही प्रोसेस रिमेनिंग है विच इज द काउंसलिंग प्रोसेस। अब ये प्रोसेस सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये पहली बार करते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे रूल्स है जो वो मिस आउट कर देते हैं। सो आज की वीडियो स्पेसिफिकली है अबाउट द REAP 2026 काउंसलिंग विच इज राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। अब ये वीडियो स्पेसिफिकली दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट है अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकंड है अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते बट राजस्थान में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढना चाहते हैं। नाउ अनलाइक अदर स्टेट्स राजस्थान में कोई भी स्टेट स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइदर योर जेईई रैंक और योर क्लास 12 परसेंटाइल। यानी अगर आपने अपने बोर्ड्स दे दिए हैं या फिर आप जेईई में अपियर हो गया तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो फॉर द सीट्स इन राजस्थान इंजीनियरिंग। सो इस वीडियो में हम REAP से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके थ्रू आप किन टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सो REAP 2026 जैसे मैंने बताया द फुल फॉर्म इज राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। इस काउंसलिंग के थ्रू जो है BE BTech जो कि आपके इंजीनियरिंग सीट्स है एंड BArch जो कि आपके आर्किटेक्चरल सीट्स है, ये सारी यहाँ पे राजस्थान स्टेट में फिल होती है। नाउ दिस इज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। नाउ ये जो REAP आपका प्रोसेस है उसका एक बार ओवरव्यू लेते हैं। सो कंडक्टिंग बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। लेवल अगर देखें तो स्टेट लेवल UG एडमिशंस। सो यहाँ पे जितनी भी अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस है स्टेट स्पेसिफिक ये आपकी काउंसलिंग आ जाती है। कोर्सेज BE BTech BArch कोर्सेज में है एंड एप्लीकेशन मोड टोटली ऑनलाइन है। जैसे आजकल सारी काउंसलिंग मोस्टली ऑनलाइन होती है एंड वंस अ ईयर जो है ये कंडक्ट कराई जाती है। नो सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया कोई भी एग्जाम आपको सेपरेटली देने की जरूरत नहीं है। एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट जेईई मेन और क्लास 12 परसेंटाइल। सो अगर आप जेईई में अपियर हुए हैं या फिर आपने बोर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं then you are eligible for REAP 2026। अब इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लेते हैं। सो 28 मई 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। सो करंटली जो है अभी बोर्ड्स के रिजल्ट आए नहीं है। जैसे ही रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद जो है जो भी आपकी स्टेट स्पेसिफिक काउंसलिंग्स होती है वो स्टार्ट होती है। सो REAP के केस में यहाँ पे 28 मई से जो है इनकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। उसके रजिस्ट्रेशन फी वुड बी 590 रुपीज। 2 जुलाई रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। सो आपको जो विंडो है दैट इज बिटवीन 28 मई टू 2 जुलाई। देन जुलाई 2026 में जो है टुवर्ड्स लेटर एंड ऑफ जुलाई आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। REAP जो है वो 3 राउंड्स में कंडक्ट कराया जाता है। 5 जुलाई कमेंसमेंट ऑफ चॉइस फिलिंग। आपकी जो भी चॉइस फिलिंग है कि आप आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में आप किस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हो, ये सारी जो चॉइस फिलिंग होती है वो 5 जुलाई से होगा एंड 15 जुलाई तक रहेगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग डेडलाइन। सो तब तक जो है आपको चॉइस फिल करके अपनी जो भी प्रायोरिटी वाइज आपने लिस्ट बनाई है उसको लॉक कर देना है। सो जो डेडलाइन है दैट इज 15 जुलाई 2026। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप REAP 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं। अब एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर BE BTech कोर्सेज, सो इस केस में 12th with physics and mathematics as compulsory subject. So you should have passed class 12 and class 12 में आपके physics and mathematics compulsory subjects होने चाहिए। मिनिमम 45% इन क्वालिफाइंग एग्जाम। सो इस केस में आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है दैट इज 12th, राइट। सो 12th का जो बोर्ड्स है उसमें आपके मिनिमम 45% एग्रीगेट होना चाहिए। बट अगर आप बिलोंग करते हो SC ST OBC SBC PWD कैटेगरी से, सोशली बैकवर्ड होता है SBC, सो इस केस में अगर आप हो तो देन आपके लिए 40% का रिलैक्सेशन रहता है। एंड फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। यानी अगर आप 2026 में ही आपने जो है बोर्ड्स दिया यानी इस साल आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप अपियरिंग कैंडिडेट हो तो आप भी एलिजिबल हो। सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना है फॉर BE BTech। एक बार BArch का भी देखते हैं। सो यहाँ पे 12th विद मैथमेटिक्स एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। सो मैथमेटिक्स यहाँ पे भी कंपलसरी है। मिनिमम 45% इन क्वालिफाइंग एग्जाम। 12th जो आपका बोर्ड है उसमें आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। एक वैलिड NATA स्कोर होना चाहिए आपके पास एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी। सो अगर आप 12th इस साल दे रहे हो तो यहाँ पे दोनों केस में BE BTech के केस में भी एंड BArch के केस में भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है एंड 45% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है एंड मार्क्स जो है वो सेम है विच इज 45%। सो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर REAP 2026। अब सीट अलॉटमेंट जो है यहाँ पे हर एक स्टेट का जो सीट अलॉटमेंट प्रायोरिटी होता है वो थोड़ा डिफर करता है। तो एक बार REAP का देखते हैं। सो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आप देखो फॉर इंजीनियरिंग सीट्स सबसे पहले आपका जेईई मेन 2025
रैंक के बेसिस पे जो है एडमिशन होता है। देन उसके बाद क्लास 12th परसेंटाइल, वो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है जब सीट्स वेकेंट रह जाती है। एंड थर्ड इज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग परसेंटाइल। सो इस ऑर्डर में जो है सीट्स फिल होती है फॉर इंजीनियरिंग। बियाक का एक बार देखते हैं, यहाँ पे क्लास 12th परसेंटाइल उसका 50% वेटेज होता है, देन रेस्ट 50% वेटेज होता है जो भी आपका एनईटी है या फिर जेई में से हायर स्कोर है। सो 50-50 इस तरह से जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। सेकंड प्रायोरिटी पे आता है अगर आपने डिप्लोमा दे रखा है, सो डिप्लोमा का जो भी आपका परसेंटाइल है उसका 50% वेटेज रहेगा। देन उसके साथ एनईटी जेई का जो स्कोर है, जो भी आपका हायर स्कोर है, उसका 50% वेटेज रहेगा। यानी अगर आपने जेई या फिर एनईटी एग्जाम दिया तो उसका 50% जो भी आपका हायर स्कोर है वो तो रहेगा ही, उसके साथ आप डिप्लोमा के साथ अप्लाई कर सकते हो या फिर आप क्लास 12 के परसेंटाइल के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। सो ये आ जाता है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ये हर एक स्टेट काउंसलिंग के लिए डिफर करता है, तो इसलिए इस चीज़ को अपने माइंड में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब अप्लाई करना कैसे है, तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है आपका। सबसे पहले यू विल हैव टू रजिस्टर, विजिट ऑफिशियल REAP वेबसाइट, यूज वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सो अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके आपको रजिस्टर करना है। देन पे फी 590, जैसे हमने पहले भी देखा था 590। यू कैन डू दैट वाया नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। देन यू नीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल एकेडमिक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें आपको जो है फिल करनी है। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर मार्कशीट जो है, जो भी यहाँ पे फॉर्मेट डिस्क्राइब्ड होगा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब यहाँ पे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हम आगे देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। देन सेलेक्ट कॉलेजेस एंड ब्रांचेस एंड फिल मैक्सिमम चॉइसेस। अब ये जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है, नाउ दिस इज अ टिप फॉर ऑल स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, आप कहीं पे भी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, आप जोसा की अटेंड कर रहे हैं, आप सीसेप की अटेंड कर रहे हैं, आप किसी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अटेंड कर रहे हैं, वन टिप दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इज फिल योर मैक्सिमम चॉइसेस। जितने चॉइसेस आप भर सकते हो उतने चॉइसेस आप भरो, एंड मेक श्योर कि जो आप चॉइसेस फिल कर रहे हैं वो आप प्रायोरिटी वाइज फिल कर रहे हैं। यानी जो आप टॉप चॉइस फिल कर रहे हैं दैट शुड बी योर बेस्ट कॉलेज एंड योर बेस्ट ब्रांच। देन इसी तरह आपको सारे चॉइसेस जो है वो यहाँ पे फिल करना है। सो ये चॉइस फिलिंग की जो स्टेप है वो आपकी टुवर्ड्स जुलाई मंथ जो है वो ओपन होगा। देन उसके बाद लॉक चॉइसेस, लॉक बिफोर द डेडलाइन। सो जो आपकी 15th की डेडलाइन है उससे पहले आपको चॉइसेस फिल करके लॉक भी करना है। एंड इन केस अगर आप लॉक नहीं करते तो क्या होगा, सिस्टम ऑटो लॉक्स इफ नॉट डन। जो भी आपकी सेव्ड चॉइसेस है वो ऑटो लॉक हो जाएगी अगर आप उन चेंजेस को जो भी आपने करी है उनको अगर आप फाइनलाइज नहीं करते। सो मेक श्योर आप अपनी प्रायोरिटी वाइज पहले एक लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइसेस फिल कर रहे हैं, एंड जब आप अपनी चॉइसेस फाइनलाइज कर देते हो तो आप उन चॉइसेस को लॉक भी कर रहे हैं। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू फिल इन योर चॉइसेस। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है, एक बार वो देखते हैं। सो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दे विल बी आधार कार्ड और अ वैलिड फोटो आईडी कोई भी आपकी लगेगी। देन 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। देन 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जेई मेन 2026 स्कोर अगर आप जेई मेन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सीट जो है वो रिजर्व्ड भी रहती है। सो मेक श्योर अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उसके थ्रू ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो आपकी कट ऑफ है वो भी थोड़ी लोअर होती है और जो आपकी फी है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम पे करना होगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा इन केस यू आर TFWS कैंडिडेट। TFWS होता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। बेसिकली एक AICTE के थ्रू स्कीम है जिसके थ्रू अगर आप इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो बट यू आर अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो वेव ऑफ हो जाती है, स्पेशली फॉर कोर्सेज सच एज जो भी आपका टेक्निकल एजुकेशन हुआ, जैसे इंजीनियरिंग हुआ या फिर अगर आप MBA वगैरह करते हैं। सो अगर आप उस कैटेगरी से आते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे सबमिट करना होगा। देन योर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले से रेडी रखना है, ताकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप आराम से आसानी से जो है इसको अपलोड कर सको। अब एक बार फाइनली टॉप कॉलेजेस देखते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन REAP। सो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका MBM यूनिवर्सिटी आ जाता है। देन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स RTU आ जाता है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका उदयपुर में सिचुएटेड है। देन आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो अगेन अजमेर में सिचुएटेड है। तो जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, अलग अलग जगह पे राजस्थान में डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, पूर्णिमा कॉलेज, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे आपके जयपुर बेस्ड कॉलेजेस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। दीज आर प्राइवेट कॉलेजेस। अब ये कुछ टॉप कॉलेजेस है, यहाँ पे हमने सिर्फ नाम मेंशन करा है। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाए जहाँ पे हम इनकी प्लेसमेंट्स, फी सब कुछ डिस्कस करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वील कम
अप विद द वीडियो। फॉर नाउ दिस वाज ऑल अबाउट REAP 2026। दो चीजें जिनका आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट इज कि आप कोई भी टाइमलाइन नहीं मिस कर रहे हो, एंड द सेकंड इज जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो वो आप काफी ध्यान से कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू BTech 360।